हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें आपने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है अपना। ठीक है, पहले अध्याय की सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आज आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, मतलब चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का आज सबसे पहले आज आप पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, बहुपद होता क्या है, चलिए इसको जान लेते हैं। बहुपद, इसको पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुपद होता क्या है। बहुपद को जानने से पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको चर और अचर क्या होता है ये जानना है। अचर और चर आपने पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, चर क्या होता है और अचर। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो क्या होता है आपका चर। ठीक है, एक्स वाई जेड ये आपके चर होते हैं। ठीक है, अचर क्या होता है बच्चों, एक ऐसी संख्या जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, तो अचर होता है आपका 1 2 3। तो ये टर्म्स जो होती हैं ये आपकी अचर होती है। कुछ भी, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है यही संख्या हो, ये प्राकृतिक संख्याएं हो, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आप जानेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, चर की अगर हम अचर से गुना करा दें तो बनता है आपका बीजीय व्यंजक। चर, मान लिया कोई चर ले लीजिए आप, एक्स ले लीजिए, वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। आप अचर ले लीजिए, अचर में आपने ले लिया 3, तो क्या बनेगा आपका 3x बनेगा। अब जरूरी नहीं है आपको गुना ही करानी है, आप x+3 भी लिख सकते हैं। x+3 ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो ये सभी आपके बीजीय व्यंजक हैं। अब देखिए, कोई भी बीजीय व्यंजक हम कुछ कुछ भी ले सकते हैं। √2y+3 ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं कि 2x² प्लस x+1 ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1/x+x ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, लेकिन कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब होता है, बहुपद कब बनेगा, ये अभी देखिए, ये बहुपद है, इसको हम बहुपद कह सकते हैं, इसको बहुपद कह सकते हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आपको जानना है कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब होगा, जब उसमें चर की घात चर की घात एक प्राकृत संख्या होगी, तो वो बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद कब होगा, देखिए इसमें चर की घात कितनी है, चर की घात कितनी है इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान से -1, यहाँ पर चर की घात कितनी है -1, और यहाँ पर कितनी है 1, तो -1 घात आ गई है ना। -1 एक प्राकृत संख्या नहीं होती, माइनस की घात नहीं होनी चाहिए, या इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए, √x+1 रूट में भी नहीं होना चाहिए, चर की घात रूट के अंदर भी नहीं, क्योंकि चर की घात क्या होगी, चर की घात इस प्रकार होगी 0 1 2 3, पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं, तो वो बीजीय व्यंजक क्या होगा, आपका बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद में बहुपद की जो घात है वो 0 1 2 3 समथिंग हो सकती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कुछ बहुपद के हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 2x एक बहुपद है, 5x+1 भी एक बहुपद है, ये 2x² + 2 + 3 ये भी एक बहुपद है। अगर हम बात करें कि ये कैसा बहुपद है, तो ये कैसा बहुपद होगा आपका, एक पदीय बहुपद। ठीक है, इसमें एक पद है, केवल एक टर्म है इसमें। ठीक है, ये कैसा बहुपद होगा, द्विपदीय बहुपद। इसमें टर्म टर्म मतलब पद कितने हैं, 2 हैं। ये कैसा होगा आपका, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है,
तो ये है आपके बहुपद। लेकिन अगर हम बहुपद की घात की बात करें, घात की बात में घात आप कैसे पहचानेंगे? घात होती है जो चर की हाईएस्ट पावर होगी वो आपके बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो जैसे इस बहुपद में चर क्या है आपका? चर क्या है बच्चों? x है। चर क्या है यहाँ पर? x। x की पावर कितनी है? x पर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब x की पावर कितनी होगी? 1 पावर होगी, ठीक है। 1 पावर है, जिसकी जिसकी एक पावर होती है, जिसकी घात 1 होती है या जिसकी घात 1 होती है, तो उस बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये होता है आपका रैखिक बहुपद। अगर हम पद की बात करें कि इसमें एक पद है तो इसको एक पदीय बोला जाएगा। अगर हम घात की बात करें कि इसकी एक घात है तो इसको रैखिक बहुपद बोला जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, सेम वैसे ही इसमें अगर हम पद की बात करें, इसमें 2 पद हैं तो इसको द्विपदीय बहुपद बोला जाएगा। लेकिन अगर हम घात की बात करें, इसकी घात कितनी है? x की घात कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो इसको बोला जाएगा आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ये आपने 9th में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये कैसा बहुपद है? एक पदीय रैखिक बहुपद। ये क्या है? द्विपदीय रैखिक बहुपद। सेम ऐसे ही इसमें कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, तो इसको बोला जाएगा त्रिपदीय बहुपद। लेकिन अगर हम घात की बात करें तो इसमें देखिए, इसको इस तरह से, ये हमने सही नहीं लिखा, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। 2x² + 2x + 3, क्योंकि अगर 2 + 3 लिखेंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2x² + 2x + 3 है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो क्या होगा? त्रिपदीय बहुपद। लेकिन इसकी घात कितनी है? देखिए बच्चों, x की घात यहाँ पर कितनी है? 2। x की घात यहाँ पर कितनी है? 1। लेकिन हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। समझ आई बात? इंग्लिश में इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए बच्चों, त्रिघात बहुपद भी ले लेते हैं हम। एक उदाहरण ले लेते हैं। 3x³ + 5x² + 2x + 1। ये आपका बहुपद। देखिए इसमें कितने पद हैं? इसमें 4 पद हैं। जरूरी नहीं है 4 ही होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको बोला जाएगा आपका त्रिघात बहुपद। हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर हम बात करें कि बहुपद की घात कितनी है, कोई कितनी भी हो सकती है बहुपद की घात, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों कि उसकी घात के अकॉर्डिंग हम उसकी पावर बता सकते हैं कि पावर पूछी गई है ना, तो जो उसकी हाईएस्ट पावर है, जो उसकी सबसे ज्यादा घात दी हुई है, वही उस बहुपद की घात होगी, ठीक है। चलिए, आपको नेक्स्ट पेज पे समझाएंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। आइए बच्चों, हम जान लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किस प्रकार का होगा? रैखिक बहुपद, इसका मानक रूप होगा ax + b। इस प्रकार का इसका मानक रूप होगा। अगर हम इसको संख्या में करके लिखें तो ये हो सकता है 5x + 2, कुछ भी हो सकता है। संख्या a और b क्या है? कोई संख्याएं हैं, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं कि a और b वास्तविक संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकती है a और b, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसकी वैल्यू क्या, इसके शून्य क्या होंगे? शून्य क्या होंगे इसके? इसमें अगर x की कोई हम वैल्यू रख दें, x की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वो इसका क्या होगा? शून्यक होगा, ठीक है।
समझ रहे हैं आप? तो इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य होगा आपका -b/a। केवल एक शून्य होगा। कितने शून्य होंगे इसके? इसका केवल एक शून्य होगा, केवल एक शून्य। ठीक है, कोई भी बहुपद लेके आप इसका कोई भी उदाहरण लेके कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2x + 3 उदाहरण लिया था, तो इसका शून्य क्या होगा? शून्य क्या होगा इसका? शून्य होगा इसका -3/2। आप समझ रहे हैं? -b/a, ये इसका शून्य होगा, केवल एक शून्य होगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों? आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब इसमें कितनी पावर है? इसमें जो अचर है आपका, जो चर है आपका, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इसका केवल शून्य कितना होगा? केवल 1, केवल एक शून्य होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? एक पावर है, इसलिए इसका एक शून्य होगा। तो ये आपका है रैखिक बहुपद का उदाहरण, केवल और केवल इसका एक शून्य होता है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अगर हम दूसरे कोई अदर एग्जाम्पल लेते हैं तो शून्य निकालते कैसे हैं? देखिए बच्चों, अगर हम लिखें कि 2x है, इसका शून्य निकालें, ये भी रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसका शून्य कैसे? इसका शून्य क्या होगा? 0 कब आएगा जी? यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखने से 0 आएगा? x की वैल्यू 0 रखने से 0 हो जाएगा। तो इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य होगा आपका 0। ठीक है, तो रैखिक बहुपद समझ आया आपको? रैखिक बहुपद जरूरी नहीं है कि उसमें आपका चर एक ही हो, दो चर वाले भी हो सकते हैं। दो चर वाले रैखिक बहुपद किस प्रकार के होते हैं? ax + by, इस प्रकार के होते हैं दो चर वाले रैखिक बहुपद। a और b कोई संख्या है, 5x + 2y, इस प्रकार का ये आपका रैखिक बहुपद है। लेकिन इसमें चर कितने हैं बच्चों? इसमें आपके चर कितने हैं? दो चर हैं इसमें। कौन कौन से? x और y। a और b क्या है? कोई संख्याएं हैं। हमने मान लिया ये कितना है? 5 है, b कितना है? 2 है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने एक चर वाला रैखिक बहुपद को हमने अभी पढ़ा है। एक चर वाला रैखिक बहुपद का शून्य कितना होगा? केवल एक होगा, क्योंकि उसमें जो चर की घात होती है वो क्या होती है? एक होती है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे का पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद। आइए बच्चों द्विघात बहुपद को हम जान लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप किस प्रकार का होगा? ax² + bx + c, इस प्रकार का इसका क्या होगा? मानक रूप। अभी हम द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। अभी समीकरण पर मत जाइए। ठीक है, समीकरण कब बनेगी? देखिए अभी हमने आपको रैखिक बहुपद समझाया, वो क्या था? ax + b, ये था एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात कितनी है? 1 है। तो ये क्या है? आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें = हम कुछ रख दे, कुछ संख्या रख दे या 0 रख दे, =0 रख दे, तो वो संख्या बनती है आपकी। ठीक है, ये समीकरण बनती है, ये बनेगी आपकी रैखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार अगर बहुपद, द्विघात बहुपद में हम इस तरह से ax² + bx + c बराबर इस करके 0 रख दे या कोई संख्या रख दे, तो ये आपका बनेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अभी हम समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल बहुपद की बात कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण की बात भी होगी आगे। चलिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है, जहां a, b व c कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है ये। ठीक है, और हमारा x क्या है? यहाँ पर हमारा चर है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? शून्य कितने होंगे बच्चों? द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। मैंने बताया था आपको, जितनी घात है, जितनी हाईएस्ट पावर है, उतने ही शून्य होंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं। शून्य क्या है बताइए? शून्य क्या होता है? अगर इसमें x की ऐसी वैल्यू रख दें कि इस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, जो इसको शून्य बना दे वो ही इसका शून्य होगा। ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जो इसको शून्य बना दें। ठीक है,
तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। चलिए बच्चों जान लेते हैं। हमने मान लिया कि वो शून्यक आपके अल्फा व बीटा हैं। मान लिया हमने वो शून्यक क्या है आपके? अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या होगा? शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का क्या कर सकते हैं हम? शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा बच्चों? जो शून्यक आएंगे आपके, जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स की, एक तो अल्फा होगी मान लिया हमने, एक क्या होगी? बीटा। तो जो शून्यकों का योग आएगा वो होगा आपका, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है। अब देखिए -b क्या है? -b x का गुणांक क्या है यहाँ पर? -b। देखिए ये आपका द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर a क्या है आपका? x² का गुणांक, b क्या है आपका? x का गुणांक, c क्या है आपका? अचर पद। c क्या है बच्चों? अचर पद। अचर मैंने अभी आपको समझाया था, सबसे पहले चर और अचर ही बताया था। तो माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -b की जगह लिखेंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये आपका इसका फॉर्मूला होगा शून्यकों के योग का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको ये क्वेश्चंस में। अगर हम बात करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये तो योग हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कैसे करेंगे? अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये होगा आपका बच्चों c/a। इसकी वैल्यू क्या होगी? c/a। अब देखिए c क्या है? c है आपका बच्चों अचर पद। c क्या है आपका? अचर पद बटा, और नीचे क्या आएगा? a क्या है आपका? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, जब आपको प्रश्न करवाएंगे, सवाल हम हल करवाएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है, इसके 2 शून्यक होंगे। हमने मान लिया वो अल्फा बीटा है, तो शून्यकों का योग इस प्रकार होगा और शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार होगा। आइए बच्चों, अब आप पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप किस प्रकार का होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये मानक रूप होता है कि x की घातों के उतार घातों के क्रम में लिखने पर, मतलब x की हाईएस्ट पावर, उससे कम पावर, उससे कम पावर। यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी है? 3, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 0। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो इसके शून्य कितने होंगे? यहाँ लिख सकते हो आप। a क्या है? x³ का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक। b क्या है आपका? x² का गुणांक। c क्या है आपका? x का गुणांक। और d क्या है यहाँ पर आपका? अचर पद। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके शून्य कितने होंगे?